नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायक दिव्य तिथि मानी जाती है। ये वो रात्रि है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में तेजस्वी रूप में चमकता है। उसकी शीतलता और प्रकाश से संपूर्ण वातावरण दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। इस दिन देवताओं की विशेष कृपा पृथ्वी पर उतरती है। धार्मिक ग्रंथों में भी कार्तिक पूर्णिमा को पुण्य तिथि, मोक्ष तिथि, देवों की दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस रात दीपों की अनगिनत ज्योतियां आकाश और धरती दोनों को प्रकाशित कर देती हैं। काशी से लेकर प्रयागराज, हरिद्वार से लेकर उज्जैन तक हर जगह दीपों की ज्योति से संसार जगमगाता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा की हर लहर में अमृत बहता है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक महीने का समापन हो जाता है और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, स्नान, दान और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कब की जाएगी, पूजा का सुबह और शाम का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, भद्रा का साया कहाँ रहेगा, क्या भद्रा के समय पूजा कर सकते हैं या चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। तो घर पर आप देव दिवाली कैसे मना सकते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर मंगलवार की रात को 10:37 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 5 नवंबर बुधवार की शाम को 6:48 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 5 नवंबर बुधवार को ही कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और देव दिवाली भी इसी दिन मनाई जाएगी। और वहीं 5 नवंबर से एक दिन पहले यानी 4 नवंबर मंगलवार के दिन स्नान किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भारत की प्राचीन नगरी काशी में मणिकर्णिका के घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहीं इस दिन मणिकर्णिका के घाट पर भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 5 नवंबर बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 5:50 तक रहेगा। तो इस समय आप किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर स्नान कर सकते हैं। और यदि ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसे करने से भी गंगा नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:42 पर। इसी दिन सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 11:28 तक रहेगा। राहु काल का समय 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। और इस बार भद्रा 4 नवंबर के दिन मंगलवार को रात 10:36 से शुरू हो जाएगा और भद्रा काल की समाप्ति सुबह 8:44 पर होगी। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में ही रहेगा, इसलिए ये भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो भद्रा काल के दौरान आप चाहें सुबह की पूजा हो या दीपदान हो, ये सब कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:18 से लेकर 6:36 तक रहेगा और शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:33 से लेकर 6:51 तक रहेगा। तो आप शाम की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। और विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से लेकर 2:38 तक रहेगा। और विजय मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय शाम 5:27 पर होगा। इस समय आप चंद्रमा देवता का अर्घ्य देकर अपना व्रत भी खोल सकते हैं। यदि आप कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप इस दिन उद्यापन भी कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपदान कर सकते हैं। इस दिन बहते हुए जल में दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन निर्धन लोगों की सहायता करना, भूखे को खाना खिलाना और वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन चंद्रमा के शुभ प्रभाव के लिए आप सफ़ेद वस्तुओं जैसे सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद खीर का भी दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, शंकर भगवान, तुलसी माता और चंद्रमा देवता की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही इस दिन पूरे शिव परिवार की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का विकास होता है। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।